अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का भी हमारा जो पेपर है वो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर BS 17 के लिए है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो GAD का जो पेपर होगा वो ऑलमोस्ट इससे सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पाकिस्तान टुक फर्स्ट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेज फ्रॉम IMF ड्यूरिंग द रीजिम ऑफ डैश इन द ईयर 1958। अब फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के साथ IMF से पैकेज हमने लिया था 1958 में। 1958, अब ये देख लें ये किसका दौर था, अयूब खान का था। द ओनली स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली दैट लिव्स एंड हंट्स इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में कौन सी कैट फैमिली में से जो बिलोंग करते हों, लायन है। तख्त भाई इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ मर्दान। ये मर्दान में है तख्त भाई। मर्दान कहाँ पे है, KPK में। वो रोड द बुक तारीख़ुल उमम वल मुलूक, किसने लिखा था, इब्न जरीर तबरी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल असेंबली अडॉप्टेड द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं बिल 2019 ऑन माई 13, इसकी डेट थी। पाकिस्तान ज्वाइंट SCO एज अ फुल मेंबर ऑन। SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, 9 जून 2017 को। व्हाट वाज द लॉन्च डेट ऑफ इंडियन मिशन टू मून चंद्रयान 2। मून चंद्रयान 2 जो है इंडिया का जो मिशन था वो किस डेट को हुआ, 22 जुलाई 2019 को उन्होंने लॉन्च किया था। अ रेड वेवी लाइन अंडर टेक्स्ट इंडिकेट्स। अब जो रेड लाइन होती है कंप्यूटर में जब हम लिख रहे होते हैं तो वो किस चीज़ के लिए होती है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म टू मूव अ ब्लॉक ऑफ नेक्स्ट इन टेक्स्ट इन MS वर्ड। कट एंड पेस्ट। मूव करने के लिए आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को कट और पेस्ट करते हैं दूसरी जगह पे। द फेमस पेंटिंग ला जिसंडा इज़ बेटर नॉन एज मोनालिजा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिखिज्म इज रिलीजन ऑफ। 10 गुरु का जो है ये रिलीजन है, मज़हब है सिख का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। विद इन 6 मंथ ऑफ कैद आज़म डेथ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अडॉप्टेड द, इसका ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने करारदाद मकासद जो है पास की थी। पहले तो उसके पॉइंट्स के ऊपर चल रहे थे, बाद में उन्होंने 1949 में पास भी करवाई थी। द पाकिस्तानी फिल्म जरका बिकम वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड द मिडल ईस्ट। हु प्लेड द करेक्टर ऑफ जरका इन द मूवी। मूवी में जरका का रोल किसने किया था, नीलो बेगम ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, नीलो बेगम क्या है, शान जो मसूद है, शान एक्टर है, उसकी माँ है। ये भी MCQ कहीं पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है। इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, म्यूरल इज़ एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ह्यूज मैस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय ओशियन फ्रॉम एट लीस्ट 3 साइड्स। अब वो ज़मीन का टुकड़ा जो कि तीनों साइड के ऊपर ओशियन से घिरा होता है वो कौन सा है, पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 17 है, नूर जहाँ केम फ्रॉम डैश इन द रेन ऑफ मुगल एम्पायर अकबर दी ग्रेट। अकबर दी ग्रेट का अब ये देख लें कि उसका दौर कौन सा था, 1952 वाला, ऑलमोस्ट 1950s का था। अब उसमें नूरजहान आई थी कहाँ से, ईरान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। समुद्री जो इसकी कोस्ट लाइन है वो किसकी सबसे ज़्यादा है, कनाडा की। अब इसके बारे से एक और MCQ भी है, वो भी आप याद कर लें। USA कनाडा का लॉन्ग बॉर्डर भी लॉन्ग है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आफ्टर स्पेंडिंग 88% ऑफ हिज इनकम अ मैन हैड RS 2160 लेफ्ट, फाइंड हिज इनकम। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, पिक्चर में सॉल्व है। इसका 18,000 करेक्ट है। अगर आपको इससे समझना है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको सॉल्व करके वहाँ पे सेंड कर दूंगा। नहीं तो ये मेथड अगर आपको समझ आ जाए तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन। ही विल नॉट अपोलोजाइज डैश यू फॉर ही डिड एज ही इज़ एक्टेड इन गुड फेथ। प्रीपोजिशन आपने लगानी है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 2। द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूराइन एंड स्वेट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मेंशन द पार्ट इन लंदन दैट इज फेमस फॉर पब्लिक मीटिंग, असेंबलीज एंड फ्री स्पीच। कौन सा लंदन का पार्ट है या जगह है जहाँ पे पब्लिक मीटिंग आप फ्री स्पीच भी कर सकते हैं, हाइड पार्क कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है।
पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है 24, इन विच सूरह द तौबा ऑफ 3 सहाबा इज़ मैंशनड हु लैग्ड बिहाइंड द बैटल ऑफ तबूक। अल तौबा सूरत में सूरह तौबा में ही ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सिक्योरिटी रिस्क एंड पॉसिबल वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी एक्सेप्ट स्पैम। बाकी कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क या पॉसिबल वायोलेशन हो सकती है इन तीनों में, लेकिन स्पैम जो है ये उस वजह से नहीं होता। स्पैम कभी कभार नेट प्रॉब्लम या ये कोई दूसरी उसकी वजह से कि आप किसी को जानते नहीं हैं, उसका मैसेज आपको आया है, चाहे वो ईमेल आए, चाहे वो आपको फेसबुक पे मैसेज आए, तो वो स्पैम में चला जाता है, या आपका फ्रेंड नहीं होता या किसी के पास आपका नंबर नहीं होता। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स इमीजिएटली। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डेक्कन प्लेटो इज़ लोकेटेड इन। अब ये आपने याद रखना है, दक्कन प्लेटो ये कहाँ पे है, इंडिया में है। आपने हैदराबाद दक्कन से याद कर लें तो वो इंडिया में है। क्वेश्चन 28 है, इन 1492 व्हेन मुस्लिम्स वर ड्राइवन आउट ऑफ स्पेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग एंड क्वीन। 1492 में जब मुसलमानों को निकाला गया था स्पेन से, तो उस टाइम किंग और क्वीन कौन थे, फर्डिनेंड एंड इसाबेला। क्वेश्चन नंबर 29 है, ANC स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 30 है, विच पाकिस्तानी सिंगर परफॉर्म्ड इन द नोबल सेरेमनी हेल्ड एट ओस्लो इन 2014। राहत फ़तेह अली खान ने ओस्लो में गाना गाया था। कंप्लीट द इडियम टू कास्ट डैश बिफोर द स्वाइन पर्ल्स, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, नायल के सामने कोई कीमती चीज़ रखना, इसका ये ज़रबुल मिसल का मीनिंग होता है। जू शादतैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अम्मार बिन यासिर। जू शादतैन के उनकी जो है प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इनकी एक शहादत 2 शहादतों के बराबर होगी, हज़रत अम्मार की, क्योंकि वो 2 शहीदों के बेटे थे। उनकी माँ भी शहीद हो गई थी और उनके वालिद जो सहाबी हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो भी शहीद हुए थे। कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 4, 9, 13, 22, 35, तो आपने ये देख लेना है, सीरीज़ नीचे बनी हुई है। 57 इसका आंसर आता है। 34 है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वन बाय डैश कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटेन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं आता, बाकी आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के वो 4 लेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन द बर्लिन वॉल वाज डिमोलिश्ड। बर्लिन वॉल कब ख़त्म की गई या गिरा दी गई, 9 नवंबर 1989। द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज, सबसे जो कम जिनका अरसा था जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन का। पोलिनेशन ऑफ बाय बर्ड्स इज़ कॉल्ड, पोलिनेशन बाय बर्ड्स किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी है ऑरिंथोफिली, ऑरिंथोफिली। अब इसमें जो ऑप्शन ए है ऑटोगेमी, ये क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन को कहा जाता है। ऑप्शन सी है एंटोमोफिली, इसको ये बाय इंसेक्ट्स का कहा जाता है। एनीमोफिली जो है ये थ्रू विंड कहा जाता है, पोलिनेशन जो होती है। अब ऑप्शन बी जो है ऑरिंथोफिली, ये क्या है, पोलिनेशन बाय बर्ड्स कहलाती है। इसमें से कोई और एमसीक्यू भी वो बना सकते हैं। कंप्लीट द प्रोवर्ब देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। ऑप्शन ए, रॉबिन विलियम्स हु कमिटेड सुसाइड वाज फेमस एज कॉमेडियन एक्टर। ये इन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन ये क्या थे, एक्टर थे, कॉमेडियन। होमो इरेक्टस वाज अर्ली ह्यूमन बीइंग फाउंडेड इन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जावा। एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&Q, ये आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 4000। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगर आपको ये समझना है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी वर्क्स अंडर। ये यूरोपियन इंस्टीट्यूट है तो यूरोपियन यूनियन के अंडर ही काम करता है। मोन्टोजा आइलैंड इज़ इन द पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। रिफ्लेक्शन इज़ अ नाउन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओसाका इज़ अ फेमस सिटी ऑफ जापान, ऑप्शन सी करेक्ट है। इज़मीर ट्रीटी वाज साइंड इन 1977। द मोस्ट अर्बन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ सिंध। जो सबसे ज़्यादा शहरी जो प्रोविंस हम कह सकते हैं, या जिसमें देहात कम है, तो वो क्या है, सिंध है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है। इन MS वर्ड टू कंबाइन सेल्स ऑफ अ टेबल्स रो कॉलम यू डैश द सेल्स। अब टेबल रो एंड कॉलम को आप क्या करते हैं, कंबाइन करने के लिए मर्ज करते हैं। मर्ज का मानी भी यही होता है कि शामिल कर देना। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन इस्लामाबाद वाज डिजाइंड बाय केंजो टैंग, ही वाज डैश जापानीज। क्वेश्चन नंबर 51 है, अहमद बिन बेला वाज अल्जेरियन डैश। फ्रीडम फाइटर भी था, वो प्रेसिडेंट भी था, अहमद बिन बेला। तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 52 है द एशियाटिक सोसाइटी टू इन्हांस ओरिएंटल रिसर्च वाज फॉर्म्ड इन 1784 बाय डैश एंड इट्स हेडक्वार्टर वाज इन डैश विलियम जोन्स एंड कोलकाता। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करना है। इफ़ अ शॉपकीपर अर्न्स 30% प्रॉफिट ऑन अ थिंग, इफ इट्स प्राइस राइजेज 25%, हाउ मच प्रॉफिट ही विल टेक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट बनता है, नन ऑफ दीज है। 155 इसका वैसे आंसर बन रहा है तो वो यहाँ पे नहीं है, उसके हिसाब से परसेंटेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज, ही वाज जर्मन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हर्ट्ज ने डिस्कवर किए थे, वो जर्मन में से थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोर। कार्निवोर क्या है, लायन है। लायन मेरे ख्याल में ये जो होते हैं कार्निवोर, ये क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं। उन एनिमल में से कौन सा एनिमल है, ये लायन ही है। बाकी हर्बीवोर होते हैं, वो क्या घास वगैरह भी खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition वाज फाउंड इन 2015। मिलिट्री काउंटर टेररिज्म इस्लामिक के लिहाज से वो कौन सी है, 2015 में फॉर्म की गई है। वैक्यूम ट्यूब परटेंस टू डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब जिसमें होता है वो फर्स्ट जनरेशन होती है कंप्यूटर की। मिडिल एज अब अपने इसके लिहाज से पढ़ लेना है, सेकेंड जनरेशन में क्या होता है और थर्ड जनरेशन में क्या होता है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। मिडिल एजेस इन यूरोप वर आल्सो रेफर्ड एज मिडिल एजेस, डार्क एजेस कहा जाता है। अमेरिका नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पोसाई, अमेरिका का नेम रखा गया था। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यूजर नेम और आईडी एंड, या उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार दैट ट्रेवल 700 किलोमीटर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेवल वार कॉलेज इज लोकेटेड इन लाहौर। नेवल वार कॉलेज जो है, कॉलेज कहाँ पे है, लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 64 है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पीपल अ मेमर फैमिली इज़ अ बुक रिटन बाय कॉन्डोलीज़ा राइस। ये कॉन्डोलीज़ा राइस ने लिखा था, बुक लिखी थी। 65 है बंकर एंड चक्कर आर द टू टर्म्स एसोसिएटेड विद पोलो, ये पोलो से रिलेटेड है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 67 है स्कीम नॉन एज मुट्ठी भर आटा, ये किसने लॉन्च की थी, किस अखबार में या किन्होंने की थी, अंजुमन हिमायत इस्लाम ने। ऑप्शन सी है विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, ऑप्शन सी IBM। क्वेश्चन नंबर 69 है एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू, जाहिर सी बात है ये पेज अप करने के लिए ही यूज होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू साइमन विंचेस्टर्स बुक हाउ मैनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन द अर्थ, डी ऑप्शन है इसका 36। None of his hanky panky, please take straight. Choose the best meaning of phrase jugglery. To meet one's Waterloo means to meet one's final defeat. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अ बेबी हार्ट बीट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, एक बेबी का हार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, हार्ट बीट उसकी उसके बर्थ से भी पहले। क्वेश्चन 74 है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपको समझना है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 75 है ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन वाज फाउंडेड बाय एडवर्ड जेनर। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, वैक्सीनेशन के लिए एडवर्ड जेनर है, और साथ में अगर आपके पास आ जाता है पेंसिलिन के लिए तो वो किसने दरियाफ्त की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर आर ओइंग टू द लैक ऑफ विटामिन ई। बॉक्सर रेवोल्यूशन अकर्ड इन चाइना, बॉक्सिंग जो है रेवोल्यूशन अकर थी चाइना में। हाउ मेनी टाइम्स डिड महातिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 2 दफ़ा बने हैं, यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट बनेगा। मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। कैंप डेविड इज फेमस फॉर इजिप्ट इसराइल अकॉर्ड, दिस अकॉर्ड वाज इंक्लूडेड इन 1979। अब 1979 को याद रखने का ये तरीका है कि इसका डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी इसी साल वो किया था, उनको अवार्ड मिला था 1979 में। और एक आता है वो सेंटो, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी 1979 को ख़त्म हो गई थी। तो आपने ये इससे याद कर लेना है कि कैंप डेविड जो फेमस है इजिप्ट इसराइल अकॉर्ड के लिए, वो मुआहदा जो है 1979 में कंक्लूड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है हाउ मेनी ईयर शाहजहां लिव्ड हिज लाइफ ऑफ अ कैप्टिव। शाहजहां ने जो है 8 साल जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी थी जेल में। 82 को आपने सॉल्व कर लेना है, 60 इसका आंसर बनता है। अगर आपको समझना है तो आपने मुझे बताना है। 83 है मोहनदास करमचंद गांधी रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस इन, अब उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया था मोहनदास ने 30 अक्टूबर 1934 में। हु प्लेड द मेल
लीडिंग रोल इन द पाकिस्तानी मूवी अरमान। अरमान में वहीद मुराद ने प्ले किया है रोल। ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर, द वर्ल्ड वेरी इज़। अब वेरी गुड स्विमर जो है वो बता रहा है कि ये जो है स्विमर तो है लेकिन वेरी गुड स्विमर है। तो आपने इसका ऑप्शन एडवर्ब सही बनेगा कि ये जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। इन 1979 अरब लीग शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम सैरो टू ट्यूनिस। ट्यूनिस भी कह सकते हैं। नेम द बुक ऑफ हदीस विच इज़ रिटन ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट जुज़्व। हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी एराटोस्थेन्स। इन अ विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर रिस्टोरिंग द लास्ट एक्शन कंट्रोल प्लस वाई। लास्ट एक्शन जो आपने किया है उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई आपने सिलेक्ट करना है। वाइटनम वार एंडेड थ्रू पेरिस पीस अकॉर्ड। ये जो मायदा हुआ था। शाने से शाना चलना मुहावरा है। इसका क्या मतलब है? शाने से शाना मिला के, कंधे से कंधा मिला के बहुत भीड़ होती है जब। एक हूँ डैश हरम की पासबानी के लिए, ये शेर है। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाकी काशगर। जंगल की शहजादी किसकी नज़म है? जोशमली आबादी की। और कॉक एंड बल स्टोरी के दोस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। झूठी कहानी। अब बल स्टोरी से आपको समझ आ जाएगी झूठी कहानी। आब होना कवायद की रूह से क्या है? मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी है। सुखनदान फारिस किसकी तहरीर है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। सर सैयद अहमद खान कहाँ पे दफन है? अलीगढ़ में। रहीकुल मखतूम किसकी किताब है? सफ़ीउर रहमान की है। मशहूर तसनीफ़ उर्दू ज़बानो कवायद जो है किसके मुसन्निफ़ कौन है? शफ़ी अहमद सिद्दीकी। ज़ेरो ज़बर करना, उलट पलट का लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लाज़मी बताइएगा। अगर आपको इंग्लिश के मीनिंग के नोट्स चाहिए या जो है आपको मैथ के नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेजूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।